नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। देश भर के प्यारे मित्रों, साथियों, मैं डॉक्टर आर एस पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। आज के कार्यक्रम से पहले, तमाम बातचीत से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। महापुरुषों के क्रम में ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, बहन फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह, जगदेव बाबू कुशवाहा, पेरियार ललई यादव, रामस्वरूप वर्मा और मान्यवर कांतीराम साहब, तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं। साथ में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए और आज तमाम प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करनी है। आज का दिन वंचित समाज के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन एक ऐसे महापुरुष, क्रांतिकारी महापुरुष, हम सबके सबसे मजबूत वैचारिक क्रांति के वह महापुरुष जिन्होंने भारत में सबसे पहले अपने जीवन काल में सर्वप्रथम आरक्षण लागू किया। हम बात कर रहे हैं शिवाजी महाराज के प्रपौत्र साहू जी महाराज का। राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर नरेश, जिन्होंने 1902 में सर्वप्रथम अपने राज्य में सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण लागू किया था। आज उस महामानव की 146वीं जयंती समारोह है। 146वीं जयंती में छत्रपति साहू जी महाराज को सबसे पहले मैं नमन करता हूं। एक ऐसे महामानव जिनको वंचितों का नायक शब्द कहना भी बहुत बड़ी बात नहीं। संपूर्ण भारतवर्ष के वंचितों के दाता, वंचितों के मुक्तिदाता कोल्हापुर नरेश राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज। साहू जी महाराज भारत के तमाम समाज सुधारकों में अद्वितीय समाज सुधारक, राजा खानदान में पैदा हुए, लेकिन राजधर्म के साथ साथ समाज धर्म उनको सबसे बेहतर भाया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने नागपुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अपने रियासत में, अपने कार्यकाल में सर्वप्रथम दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए छुआछूत की लड़ाई लड़ा। जिन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, अस्पृश्यता जैसे तमाम समाज में जो दोष रहे, उस दोष के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा। आज 146वीं जयंती पर बुलेटिन 8 PM पर सरदार तेरह परिवार की तरफ से मैं उनको नमन करता हूं। उनके बारे में दो चार ऐसे कहानियां हैं। वैसे कहानियां तो इतनी हैं कि रात भर बताऊं तो वो कम पड़ जाएगा, लेकिन हमें आपको उस महापुरुष के बारे में समझना अनिवार्य है। साहू जी महाराज जब राजा हुआ करते थे
तो एक दलित व्यक्ति को सर्वप्रथम उन्होंने अपने सेवक का एक दुकान खुलवाया चाय का। नाम था गंगाराम कांबले। गंगाराम कांबले, जिस जमाने में ब्राह्मणों का आतंक सबसे ज्यादा था, जिस जमाने में जाति पाति और धर्म के नाम से आतंक चल रहा था, उस जमाने में छत्रपति साहू जी महाराज जब राजा बने तो छत्रपति साहू जी महाराज ने जिस समय दलितों के ऊपर आतंक हुआ करता था ब्राह्मणवाद का, उस जमाने में कोई हैंडपंप दलित छू दे, कोई कुएं पे दलित चला जाए, कोई पोखरे पे दलित चला जाए तो सजाए इसी समाज के लोग दिया करते थे। ब्राह्मणवाद चरम पर था, लेकिन उसी समय वंचितों के नायक, वंचितों के दाता राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज बहुजन प्रतिपालक के रूप में वो राजा हुआ करते थे। और कोल्हापुर में एक दलित व्यक्ति गंगाराम कांबले को उन्होंने पैसा दिया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम चाय की दुकान खोलो। गंगाराम शर्मा रहे थे। उन्होंने कहा था, साहब हम चाय की दुकान खोलेंगे, साहब हम भूखों मर जाएंगे। गंगाराम कांबले को लगा कि साहब हमसे मजाक कर रहे हैं। साहब ने कहा, गंगाराम कांबले तुम्हारी दुकान चलवाना जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हें दुकान खोलने की बात सिर्फ नहीं है, तुम्हारे माध्यम से इस समाज में एक परिवर्तनकारी व्यवस्था लाना चाहता हूं। कांबले को बात समझ में आ गई। कांबले ने चाय की दुकान खोला। साहू जी महाराज अपने मंत्री संतरी और सेना के साथ जाकर के गंगाराम कांबले के दुकान पर चाय पिया करते थे। तो जो ब्राह्मण श्राह्मण तंत्री मंत्री संतरी हुआ करते थे, उनके उन सभी सवर्णों की मजबूरी थी कि राजा साहब के साथ जाकर के कांबले के दुकान पर चाय पीना उनकी मजबूरी थी और सब पिया करते थे। इस कदर साहू जी महाराज ने तमाम भोज भातों में तमाम ब्राह्मणों के सामने दलितों के हाथ से खाना खाते थे और दलित समुदाय को उन्होंने सबसे पहले अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ने का काम साहू जी महाराज ने ताकत देने का काम किया था। साहू जी महाराज के तमाम ऐसे काम वो इतिहास के पन्नों में अमर है। 1902 में उन्होंने आरक्षण लागू किया अपने कार्यकाल में। उस समय इनके मंत्री ब्राह्मण थे, उन्होंने विरोध किया। साहू जी महाराज ने कहा कि किसी भी हाल में इस समाज के वंचितों के लिए, दलित पिछड़ों के लिए 50% हमारे राज्य में सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू ही होगा। हालांकि हिटलर शाही तरीके से उन्होंने लागू नहीं किया। साहू जी महाराज ने अपने ब्राह्मण मंत्री से कहा, तुम्हारे शंका का मैं समाधान करता हूं। उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो घोड़ा के रखवाले हुआ करते हैं उनको बुलाया। उनको बुला के उन्होंने कहा कि एक काम करो, 1 कुंतल चना की बोरी एक तरफ और कुछ 4 कुंतल चना की बोरी एक तरफ गिरा दो और वहां सैकड़ों घोड़ों को छोड़ दो खाने के लिए। घोड़े छोड़ दिए जाते थे। उन्होंने कहा 10 दिन यही काम करना और मंत्री तुम ध्यान दोगे। घोड़ा के रक्षक ने सैकड़ों घोड़ों को छोड़ दिया खाने को। 10 दिन तक रोज 4 कुंतल चना गिराया जाता था और घोड़े छोड़ दिए जाते थे, खाने के लिए जाते थे। प्यारे साथियों, उस समय में, उस जमाने में परीक्षण का ये दायरा बहुत उचित था। देखा गया कि 10 दिन के अंदर जो कमजोर, अदना सा, पतला दुबला घोड़ा हुआ करता था, उसको मजबूत मुस्तंड घोड़े मार के भगा दिया करते थे। और
उस कमजोर पतले घोड़े का हक अधिकार छीन करके मोटा मुस्तंड घोड़ा खा जाया करता था। 10 दिन बाद साहू जी महाराज देखने आए, देखे कि मरणासन स्थिति में कुछ घोड़े थे। साहू जी महाराज ने मंत्री से पूछा, कारण बताओ। घोड़ा के रक्षक ने बताया कि साहब, मजबूत घोड़ों ने मार के कमजोरों के हक अधिकार छीन के खा गए। यह बात जब मंत्री को साहू जी महाराज ने बताया, मंत्री को यह बात समझ में आ गई। बैठ। ये बात समझ में आई, मंत्री शर्म के मारे झुक गया। अंततः मंत्री को यह बात समझ में आई और साहू जी महाराज ने सर्वसम्मति से 50% आरक्षण अपने जमाने में लागू किया। छुआछूत पर पूर्ण बंदिश लगाया। वंचित वर्गों के लिए सैकड़ों स्कूल खोला। इतना ही नहीं किया, सैकड़ों ऐसे काम जिनको गिनाना बहुत समय लग जाएगा। ऐ मेरे प्यारे साथियों, आज उस महामानव की 146वीं जयंती है जिनको डॉक्टर अंबेडकर का आने के लिए साहू जी महाराज ने पैसे लेकर के दुनिया के कोने कोने में पढ़ने लिखने के लिए भेजा था। आज जिस डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान को लिखने का काम किया, उस डॉक्टर अंबेडकर को उस लायक बनाने का काम साहू जी महाराज ने किया। इसलिए हम साहू जी महाराज को नमन करते हैं। साहू जी महाराज उस जमाने में मूक नायक अखबार जब डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया था, तो डॉक्टर अंबेडकर को मूक नायक अखबार को शुरू करने के लिए साहू जी महाराज ने पैसा दिया। कहा, मूक नायक अखबार को जितना बढ़ाना हो, जितनी पैसों की जरूरत होगी, अंबेडकर आना, मुझे कह देना, और इस देश में बहुजनों की ताकत आगे खड़ी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लेकिन उनके प्रपौत्र छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा से जलन रखती है भारतीय जनता पार्टी। यह बात हमें समझना पड़ेगा, यह बात हमें समझाना पड़ेगा। आरक्षण को समाप्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज पूरे देश में साहब की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन जयंती मनाने के पीछे कुछ लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग कुर्मी कुल गौरव बनाते हैं, साथ तो देते हैं भारतीय जनता पार्टी को पालने पोसने वालों का, लेकिन नाम देते हैं समता मूलक दीपोत्सव का। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे दलालों को जो विचारधारा नहीं मानते। साहू जी महाराज का नाम लेते हो, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग साहू जी महाराज के नाम लेकर के दलाल भाजपाइयों का काम बनाते हैं। साहू जी महाराज की विचारधारा पर चलना होगा, तब तो जयंती मनाना सफल है। आप तमाम साथियों को आज जयंती के अवसर पर मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आइए उत्तर प्रदेश के खबरों पर। आज पिछले कई दिन से लगातार उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम है, और ये बात हमें आपको समझना पड़ेगा। मैं लगातार कहता रहता हूं, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पिछड़ों दलितों की हत्या जोरों पर है, लेकिन यूपी में जंगल राज कहेंगी तो आप पर एफआईआर हो जाएगा। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ओबीसी समाज के कुम्हार जाति से आने वाले 6 लोगों को ठाकुर समुदाय के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाति से आने वाले लोगों ने, छत्रित्व का दंभ भरने वाले लोगों ने
जिंदा जला दिया। जंगल राज में जाति देखकर मीडिया में खबर छिपा लिया जाता है। 6 लोगों को घर में कमरे के अंदर खुंडी बंद करके ठाकुर समाज के लोगों ने जिंदा जला दिया। 18 जून को मैनपुरी के माधवनगर खड़परी थाना के अंतर्गत 6 कुम्हार जाति के लोगों को जिंदा जला दिया गया। और जलाने वाले संजय सिंह नामक ठाकुर समुदाय के लोग हैं। मरने वाली पीड़िता ने मरने से पहले संजय सिंह और मुरारी का नाम बताया है। सवाल है, पीड़िता ने कहा कि हमारे घर के बाहर संजय सिंह आए और हमारे घर की खुंडी बंद करके हमारे घर के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दिया। हम 6 लोग घरों में सो रहे थे और रात को जिंदा जला दिया। जरा सोचिए, अब तक 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जरा सोचिए, पीड़िता के चाचा जगदीश प्रजापति ने, जिनकी मौत हो गई, घटना से पहले संजय और मुरारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए थे और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। घटना है होली के समय की। संजय सिंह और मुरारी जैसे दबंगों ने प्रजापति समाज के बहन बेटियों के साथ होली के बहाने तमाम अत्याचार करने की साजिश कर रहे थे। परिवार ने विरोध किया, कहा सुनी हुई। उस समय मुरारी और संजय सिंह ने जान से मार देने की धमकी दिया था। कहा था 6 महीने के अंदर तुम लोगों को सपरिवार मार डालूंगा, और वही हुआ। सोचिए, यह उत्तर प्रदेश है जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। कहां गया अंड भक्तों तुम्हारे पापा की यह नारा? अरे गिदड़ भक्तों, नाली और गटर के कीड़ों, कहां गया तुम्हारे बाप का यह नारा? योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलितों पिछड़ों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। कहां गए गटर के कीड़ों? सवाल है तुमसे आज। जरा सोचिए, विचार करिए, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? मेरे प्यारे साथियों, पीड़िता के चाचा ने, जगदीश प्रजापति ने एफआईआर दर्ज कराया था, लेकिन चूंकि योगी के जाति से आने वाले अपराधी थे तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया था। आज जरूरत है समाज को एकजुट होने की। पुलिस की लापरवाही से ओबीसी समाज के 3 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आग से जलने वाले राम बहादुर 48 वर्ष, सरला 44 वर्ष, उनकी बेटी रोली 15 वर्ष, शिखा 19 वर्ष, ऋषि 2 वर्ष और एवं संध्या आग से जल गई, जिनमें से 3 से ज्यादा लोगों की जलने के कारण मौत हो गई है। अब तक आरोपी संजय सिंह योगी के जाति से आने वाला शातिर अपराधी गिरफ्त से बाहर है। अब सवाल है कि जाति देखकर काम करने वाला योगी सरकार कुछ दिन पहले जौनपुर में मुस्लिम और दलित परिवार के बीच में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में तू मैं के बाद मामला बढ़ा। दलितों का एक घर मुसलमानों ने फूंक दिया। चूंकि अपराधी मुसलमान था, इसलिए 24 घंटे के अंदर यही योगी बाबा ने डायरेक्ट संज्ञान लिया और मुसलमान समाज के उस अपराधी को, आरोपी को उन्होंने
NSA लगा दिया, रासुका लगा दिया 24 घंटे के अंदर। लेकिन दूसरी घटना है, मैनपुरी में आग लगा दिया। ठाकुर समुदाय के लोगों ने जान से मार दिया ठाकुर समुदाय के लोगों ने। लेकिन योगी जी आज तक न तो आपने न आपकी दलाल मीडिया ने आवाज उठाया। क्यों? क्योंकि आरोपी योगी के जाति का है और पीड़िता ओबीसी समुदाय की है। अरे बेशर्म जाहिल सरकार में बैठे नालायक बेऔलादो, कम से कम घोर क्रूर जातिवाद से बाहर आ जाओ। ऐ मेरे पिछड़े समुदाय के लोगों, ऐ मेरे दलित समुदाय के लोगों, बुलेटिन 8 PM को फॉलो करो, शेयर करो, ताकि इनकी जातिवाद का पोल खुल सके। हद तो तब हो जाती है जब रोज रोज अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। रोज रोज अपराधी हौसले बुलंद होते हैं और अपराधी अपनी मनमानी करता है। आज अंबेडकर नगर जिला के चिंगी ग्राम के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र वर्मा की गोली मारकर ठाकुर समुदाय के अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दिया। क्या यह रामराज्य है? दलितों को मारना, पिछड़ों को मारना, मुसलमानों को मारना, गिन गिन करके मारना, और अपराधी यदि सवर्ण समुदाय का है तो कोई कार्रवाई नहीं होना, यही रामराज्य है? तो ऐसे रामराज्य को हम थूकते हैं, ऐसे रामराज्य पर हम आग लगाते हैं। नहीं चाहिए ऐसा रामराज्य। करिए आवाज बुलंद, ऐसे बेऔलादों, ऐसे बेतुके सरकार में बैठे सांपनाथ और नागनाथ लोगों, तुम्हारे सरकार पर थूकता हूं। जानिए, अंबेडकर नगर जनपद के चिंगी ग्राम के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र वर्मा को आज ठाकुर समुदाय के गुंडों ने, 4 लोगों ने जाकर गोली मार दिया। गोली मारने से तत्काल छलनी हुए ग्राम प्रधान दम तोड़ देते हैं और राम भवन नामक व्यक्ति घायल हो जाते हैं। क्या यह योगी का रामराज्य है? अरे कुर्मियों और पटेलों, तुम लोगों ने ही सबसे ज्यादा योगी को और भाजपा को वोट दिया और तुम सबसे ज्यादा हिंदू हिंदू चिल्लाते हो, तुम सबसे ज्यादा RSS के गुलाम हो और तुम्हारे लोगों को गिन गिन कर सबसे ज्यादा मारा जा रहा है। अब नहीं करोगे भाजपा की जय, तय मोदी जय मोदी? अरे बेशर्मो, कब बोलोगे और कब आवाज खोलोगे? करो आवाज बुलंद। देश की खबरों में आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल के महंगाई को लेकर के आग लगी है। देश में लॉकडाउन है, कोरोना काल है और कोरोना काल के आड़ में मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम को आशातीत बढ़ा रही है। मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम को आसमान छुआ दिया गया है। जरा सोचिए, कल्पना करिए, ये वही मोदी सरकार है 2012 से लेकर 2014 के बीच में कई बार पेट्रोल डीजल LPG के नाम पर महंगाई को कांग्रेस सरकार में इन लोगों ने डायन बताया था। सुना होगा आप लोगों ने। उस समय पेट्रोल डीजल के महंगाई को लेकर राजनाथ सिंह सड़कों पर आंदोलन किया करते थे। स्मृति ईरानी LPG और पेट्रोल के महंगाई के नाम पर सड़कों पर आंदोलन किया करती थी। मोदी और अमित शाह
ये सब के सब सड़क पर उतर के आंदोलन किया करते थे। ये लोग कांग्रेस के सरकार में देश के लोगों को महंगाई को डायन बताया और यह सिद्ध करने की कोशिश किया और सिद्ध करने में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष और आला कमान सफल भी रहे। जबकि पेट्रोल डीजल 54-55 रुपए लीटर हुआ करता था, 60 रुपए लीटर हुआ करता था, और आज पेट्रोल 54 रुपए लीटर के आसपास और डीजल आज पेट्रोल 84 रुपए लीटर के आसपास और डीजल 81 रुपए के आसपास है। लेकिन कोरोना काल में लोगों को सड़कों पर उतरने से मना कर दिया है बीजेपी के लोगों ने। विपक्ष के लोग मुर्दा हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। जरा सोचिए, बिहार में ताकत से सड़क पर उतरने वाले तेजस्वी आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री योगी सरकार, उन्होंने भी सड़क पर आंदोलन किया। सड़क पर उतर करके पेट्रोल डीजल के खिलाफ बिगुल फूका। सोचिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के ट्विटर वाले भैया जी अखिलेश यादव, जो प्रमुख विपक्षी नेता हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन सड़क पर उतरते इनको नहीं देखिएगा। ये एथीखोर नेता हैं, ये ट्विटर चोर नेता हैं, इसलिए सड़क पर नहीं उतरेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के उन क्रांतिवीरों को, मुलायम ब्रिगेड के तमाम फ्रंटल संगठनों को, जिन्होंने सड़क पर उतर के आंदोलन किया है और मोदी सरकार के काले कारनामों को सच साबित करने की कोशिश किया है। देखिए यह वीडियो और खुद तय करिए कि आखिर क्या हो रहा उत्तर प्रदेश सरकार में, देश की सरकार में। उस जमाने में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय लोग आंदोलन करते थे, लोगों पर लाठियां नहीं बरसती थी, लोगों के लिए लोकतंत्र जिंदा था। लेकिन आज तो लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मर चुकी है। ऐसा भाजपाइयों ने कर दिखाया है। देखिए यह वीडियो। आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ और इस धरना प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मर चुकी है। ऐसा भाजपाइयों ने कर दिखाया है। देखिए यह वीडियो। आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ और इस
देखा आप सबने। आखिर ये सरकार है और देश में परिस्थितियां इस कदर हैं कि आखिर आज आंदोलन करने वालों के ऊपर लाठियां, देखा आप सबने किस कदर पीट रहे थे ये लोग, पैर टूट गया, इतना मारा कि पैर टूट गया। आखिर इस सरकार को क्या कहेंगे? हिटलर की सरकार? एक बात कहूं, सच यह है कि अगर इस आंदोलन में अखिलेश यादव, मायावती जैसे प्रमुख नेता सड़क पर उतरना शुरू कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे के पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। लेकिन इनकी क्या मजबूरी है, इन्होंने क्या घोटाला किया है जिसके कारण ये भाजपाइयों का विरोध नहीं कर रहे हैं, अब ये जाने। कोरोना अपडेट। आज 10 लाख अब तक 4,90,400 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव भारत में हो चुके हैं और 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा 17,296, लगभग 17,300 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव हैं। कुल मौत 15,300 से ज़्यादा और 24 घंटे में 407 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। प्यारे साथियों, देश विकराल विकट परिस्थितियों में जूझ रहा है। अब आपको तय करना होगा कि आपको कौन से रास्ते चलना है। फिर कल मिलेंगे बुलेटिन 8 PM पर, रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।